सोचो, तुम सब कुछ सही कर रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, हार्ड वर्क भी कर रहे हो, फिर भी लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। दुनिया तुम्हें मनी रूल्स सिखाती है, लेकिन असली दुनिया रूल्स नहीं फॉलो करती, वो फॉलो करती है लॉज, और लॉज तोड़े नहीं जा सकते। मैंने अपनी जर्नी में ये बात समझी, एक जेनेटर लेवल से स्टार्ट करके मल्टी मिलियन और फिर बिलियन डॉलर बिजनेसेस तक पहुंचते हुए और हाई लेवल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में कैपिटल मैनेज करते हुए। एक पैटर्न क्लियर था, पैसा रैंडम ग्रो नहीं करता, पैसा एक सिस्टम फॉलो करता है, और उस सिस्टम के 3 कोर पिलर्स हैं, मोमेंटम, स्ट्रक्चर और एसिमेट्री। आज तुम वो सिस्टम समझोगे। लॉ 1, मनी लव्स स्पीड बट वेल्थ लव्स टाइम। ज्यादा लोग स्पीड के पीछे भागते हैं, क्विक प्रॉफिट कैसे बनाएं, फास्ट पैसा कैसे आए, और शॉर्ट टर्म में वो जीत भी जाते हैं। मैं भी वही कर रहा था। रियल एस्टेट में घुसा, घर खरीदो, थोड़ा रिपेयर करो, बेच दो, रिपीट रिपीट रिपीट। 5 साल में 100 डील्स। स्पीड इनसेन थी, लेकिन एक दोस्त ने कुछ और किया। उसने एक ही प्रॉपर्टी ली, उसे इंप्रूव किया, फिर एक्सपैंड किया, फिर स्केल किया। 5 साल बाद मेरे पास डील्स ज्यादा थे, उसके पास वेल्थ ज्यादा थी। डिफरेंस क्या था? टाइम। स्पीड तुम्हें पैसा दिलाता है, लेकिन टाइम तुम्हें वेल्थ देता है। कंपाउंडिंग एक इनविजिबल फोर्स है। जब तुम एक सही एसेट को टाइम देते हो तो वो लीनियर नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्रो करता है। इसी वजह से कुछ लोग 10 साल में एवरेज रहते हैं और कुछ लोग सेम 10 साल में लाइफ चेंज कर देते हैं। लॉ 2, कंट्रोल फॉलोज कैपिटल। एक सिंपल रूल है, जिसने पैसा दिया डिसीजन उसका। एम्प्लॉइज काम करते हैं, लेकिन ओनर्स डिसाइड करते हैं, और इसीलिए दुनिया के सबसे वेल्दी लोग सैलरी वाले नहीं होते, वो होते हैं बिल्डर्स और बायर्स। वो क्रिएट करते हैं या एक्वायर करते हैं। हिस्ट्री भरपूर है एग्जाम्पल से। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, इन लोगों ने सिर्फ काम नहीं किया, सिस्टम्स ओन किए। और जब तुम सिस्टम ओन करते हो तो तुम सिर्फ इनकम नहीं, इन्फ्लुएंस कंट्रोल करते हो। लेसन सिंपल है, पैसा कमाने से ज्यादा पावरफुल है पैसा डिप्लॉय करना। लॉ 3, लेवरेज इज अ मल्टीप्लायर। लेवरेज एक डेंजरस वर्ड लगता है, लेकिन रियलिटी में ये एक टूल है, और टूल न्यूट्रल होता है। अगर तुम्हारे पास लेवरेज नहीं है तो तुम स्लो हो, अगर तुम लेवरेज सही यूज करते हो तो तुम एक्सपोनेंशियल हो। एग्जाम्पल सिंपल है, अगर तुम पूरा पैसा लगा के एक एसेट लेते हो तो ग्रोथ लिमिटेड होती है, लेकिन अगर तुम बोरोड कैपिटल यूज करते हो तो सेम ग्रोथ तुम्हारे लिए मल्टीपल बन जाती है। इसी वजह से दुनिया के टॉप प्लेयर्स जैसे इलॉन मस्क एसेट्स के अगेंस्ट लोन लेते हैं। क्यों? क्योंकि लेवरेज उन्हें बड़ा गेम खेलने देता है। लेकिन याद रखो, लेवरेज तुम्हें ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी। लॉ 4, कैश फ्लो वर्सेस फ्रीडम। 2 तरह का पैसा होता है, एक कैश फ्लो, दूसरा इक्विटी। कैश फ्लो तुम्हारी लाइफ चलाता है, बिल्स, ईएमआई, लाइफस्टाइल सब। लेकिन कैश फ्लो तुम्हें फ्री नहीं बनाता। फ्रीडम आती है इक्विटी से, ओनरशिप से। एक क्लासिक एग्जाम्पल, मैकडॉनल्ड्स। लोग सोचते हैं ये बर्गर कंपनी है, रियलिटी ये एक रियल एस्टेट एम्पायर है। कैश फ्लो बर्गर्स से आता है, वेल्थ लैंड ओनरशिप से। लेसन क्लियर है, अर्न करो लेकिन ओन भी करो। लॉ नंबर 5, बिग विंस आर एसिमेट्रिक। ज्यादा लोग सोचते हैं रिस्क इक्वल्स रिवॉर्ड, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। वेल्थ क्रिएट होती है एसिमेट्री से, मतलब लॉस लिमिटेड, अपसाइड अनलिमिटेड। स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो मल्टीपल स्मॉल बेट्स लगाते हैं, कुछ फेल होते हैं, कोई एक एवरेज होता है, और एक सब कुछ कवर करके प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर देता है। गेम का रूल सिंपल है, हर बेट जीतना जरूरी नहीं है, एक बड़ा विन ही काफी होता है। लॉ नंबर 6, नेवर रिस्क योर बेस। ग्रीड सबसे साइलेंट किलर है। एक गलती और साल भर की नहीं, सालों की मेहनत खत्म। कई लोग एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के चक्कर में अपनी पूरी सेविंग्स डाल देते हैं, और जब वो फेल होती है, गेम ओवर। टॉप इन्वेस्टर्स का एक हिडन रूल होता है, सर्वाइव फर्स्ट, विन लेटर। रे डालियो का एक प्रिंसिपल है, रिटर्न बढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं, रिस्क कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। एम्पायर बनाना मुश्किल है, उसे बचाना और भी मुश्किल।
लॉ नंबर 7, फोकस बीट्स ब्लाइंड डाइवर्सिफिकेशन। वॉल स्ट्रीट एक एडवाइस देता है, डाइवर्सिफाई एवरीथिंग। लेकिन वेल्दी लोग क्या देते हैं? वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है वो क्या कर रहे हैं। अगर तुम्हें किसी एसेट की डीप अंडरस्टैंडिंग है और कंट्रोल भी है तो फोकस करो। लेकिन अगर तुम सिर्फ गेस कर रहे हो या किसी और पे डिपेंड हो तब डाइवर्सिफाई करो। इसी वजह से बिल गेट्स, इलॉन मस्क की मेजॉरिटी वेल्थ उन्हीं की कंपनीज में है। द 5 फिल्टर्स ऑफ स्मार्ट मनी। अगली बार जब तुम पैसा इन्वेस्ट करो, एक्साइटेड होने से पहले ये 5 सवाल पूछो। क्या ये टाइम के साथ ग्रो करेगा? कंट्रोल मेरे पास है या किसी और के? वर्स्ट केस में क्या होगा? अपसाइड कितना बड़ा है? क्या मैं रिस्क सच में समझता हूं? अगर तुम इन सवालों का ऑनेस्ट जवाब दे पाओ तो तुम रूल्स नहीं, लॉज फॉलो कर रहे हो। और वही डिफरेंस है एवरेज अर्नर्स और रियल वेल्थ क्रिएटर्स के बीच। और अगर तुम ऐसे कंटेंट देखना चाहते हो जो तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि फाइनेंशियली स्मार्टर बनाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम पैसा कमाने की बात नहीं करते, हम सिस्टम समझने की बात करते हैं।